हेलो फ्रेंड्स, ए वॉर्म वेलकम टू कैरियर बिल्डर्स। माय नेम इज नितिन मेहता। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जीके का सेक्शन है तो उसमें डेज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन शॉर्ट आना है तो हमें उसे प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैंने लास्ट 3 मंथ्स अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज इंक्लूड किए हैं ताकि आपका कोई भी डे ना छूटे। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो कि हर साल अगस्त 1 टू अगस्त 7 सेलिब्रेट किया जाता है। हर एक डे का एक पर्पस होता है, साथ में उसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट होती है और हर साल उसके लिए एक थीम रखी जाती है। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का पर्पस है कि पहले 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, क्योंकि पहले 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करती है बच्चे की हेल्थ के लिए। जो इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है वो है वाबा। वाबा मीन्स वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। साथ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और उसके साथ है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और इस साल जो इसकी थीम थी लोगों को जागरूक करना। ब्रेस्ट फीडिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपस में लिंक्ड अप है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर ह्यूमन डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना दैट ब्रेस्ट फीडिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर लिंक्ड अप। यही इस साल का थीम था। नेक्स्ट वन इज अगस्त 6 हिरोशिमा डे एंड एंटी न्यूक्लियर डे। इसका पर्पस यही है कि जो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में पहला एटम बम गिरा था उसी को मार्क करना ही इसका पर्पस है। जो ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ एसोसिएटेड है वो है जापान। नेक्स्ट इज नेशनल हैंडलूम डे, जो कि हर साल अगस्त 7 को मनाया जाता है। 2015 से ये मनाया जा रहा है। इसका पर्पस है जो कि इंडिजीनियस टैलेंट है, जो कि स्वदेशी टैलेंट है, उसको यादगार बनाना। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ एसोसिएटेड है वो है इंडिया। नेक्स्ट इज अगस्त 8 क्विट इंडिया मूवमेंट, जो महात्मा गांधी द्वारा अगस्त 8 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की जो रेजोल्यूशन लॉन्च किया गया था उसी की एनिवर्सरी अगस्त 8 को मनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया। नेक्स्ट वन इज अगस्त 9 इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल माने मूल निवासी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इसका पर्पस यही है जो वर्ल्ड की इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उनके अधिकारों की रक्षा करना। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन। इस साल जो इसकी थीम थी इंडिजीनियस पीपल राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज अगस्त 9 नागासाकी डे, जो 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी पर गिरा था उसी की याद में ये दिन रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज जापान। नेक्स्ट वन इज अगस्त 10 वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। पर्पस है लोगों को जागरूक करना नॉन फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जिनको हम ग्रीन फ्यूल्स भी कहते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। इस दिन रुडोल्फ डीजल ने, जिन्होंने डीजल इंजन का निर्माण किया था 1893 के अंदर, पीनट ऑयल से एक मैकेनिकल इंजन को चलाया था, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट था। इसी कारण इस दिन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज एनजीओज। नेक्स्ट वन इज अगस्त 11 नेशनल डॉटर्स डे। पर्पस टू सेलिब्रेट वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू फैमिली। एक परिवार के अंदर वुमेन के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया। नेक्स्ट वन इज अगस्त 12 इंटरनेशनल यूथ डे। पर्पस है ऐसी वेज को प्रमोट करना जिससे कि जो यूथ्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके देश के विकास के लिए, उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन। जो इस साल थीम थी द रोड टू 2030 इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। एक और पॉइंट याद रखना है, जो नेशनल यूथ डे वो जनवरी 12 को विवेकानंद जयंती पर मनाया जाता है। दिस इज इंटरनेशनल यूथ डे। अगला है वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये भी अगस्त 12 को ही आता है। पर्पस है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स एलिफेंट, हाथियों के संरक्षण के लिए। ऑर्गेनाइजेशन इज एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन। नेक्स्ट इज अगस्त 13 ऑर्गन डोनेशन डे। पर्पस है आम आदमियों को एनकरेज करना ताकि वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करें। ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया। नेक्स्ट इज 14th अगस्त। 14th अगस्त को होता है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन इज पाकिस्तान।
नेक्स्ट इज 15th अगस्त। 15 अगस्त इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। अगला है 19 अगस्त। 19 अगस्त को होता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है जो फोटोग्राफी की अब तक की हमारी जर्नी रही है उसे सेलिब्रेट करने के लिए 2010 से ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अगस्त 19 अगेन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी होता है अगस्त 19 को। इसका पर्पज ये है ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल, जिन लोगों ने मानवता के लिए कुछ किया है या फिर मानवता के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए उनकी याद में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी वन ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज अगस्त 20। अगस्त 20 को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। यह मनाया जाता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया के राजीव गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में। ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया। अगस्त 20। अगस्त 20 को होता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। इस दिन सर रोनाल्ड रोज ने डिस्कवरी की थी दैट जो मलेरिया है वो फीमेल पैरासाइट से फैलता है, फीमेल मॉस्किटो से फैलता है जिसका नाम होता है एनोफिल्स, और इसके जो पैरासाइट का नाम है वो है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट इज अगस्त 23। इस दिन होता है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। 1791 के अंदर इस दिन 22 से 23 अगस्त की रात को जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड होता है उसके अगेंस्ट एक आवाज उठाई गई थी, एक अपराइजिंग उठाई गई थी। ये उठाई गई थी सेंट डोमिनिक आइलैंड पर, जिसको हम हैती आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। जो इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। नेक्स्ट इज अगस्त 29 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। जो न्यूक्लियर टेस्ट के दुष्प्रभाव है एनवायरनमेंट पर उसकी अवेयरनेस के लिए यह दिन रखा गया है। इस दिन कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट नूर सुल्तान ने जो वहां की सेमी पैलाटिनस्क टेस्ट साइट थी 1991 में उसे बंद कर दिया था, शट डाउन कर दिया था। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज अगस्त 29 इज नेशनल स्पोर्ट्स डे। जो हमारे हॉकी के फेमस प्लेयर थे ध्यानचंद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए उनकी याद में यह दिन रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया। नेक्स्ट इज अगस्त 30 इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। वह लोग जो कैद है पुअर कंडीशंस के अंदर अपने रिलेटिव से, अपने घर परिवार से, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से दूर है, उन लोगों के भाग्य पर, उन लोगों की फेट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिन रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। आगे देखते हैं हम सितंबर। फर्स्ट वन इज सितंबर 2 वर्ल्ड कोकोनट डे। इसका पर्पस यह है कि लोगों को समझाना दैट जो कोकोनट की क्रॉप है उसका मेन कंट्रीब्यूशन है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है गरीबी को कम करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन इज कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, साथ में एपीसीसी। एपीसीसी स्टैंड्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। इस साल जो इसकी थीम थी वो थी कोकोनट फॉर फैमिली न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस। नेक्स्ट इज 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे। यह मनाया जाता है जो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी बर्थडे की याद में, उनके जन्म दिवस की याद में। डिपार्टमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक और पॉइंट याद रखना है, सितंबर 5 को होता है नेशनल टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे होता है अक्टूबर 5 को। नेक्स्ट है अगेन सितंबर 5। इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इसका लक्ष्य है चैरिटेबल जो एफर्ट्स हैं उसको प्रमोट करके गरीबी को कम से कम करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो मनाया जाता है सितंबर 1 टू सितंबर 7। इसका पर्पस यही है कि हर एक चाइल्ड के लिए पोषण का कितना महत्व है इसे स्प्रेड करना, साथ ही किस तरह ये पोषण बच्चे के हेल्थ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इस साल जो इसका थीम था वो था पोषक आहार देश का आहार। ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज सितंबर 8 वर्ल्ड लिटरेसी डे। इसका पर्पस है जो साक्षरता का इंडिविजुअल, समुदाय और समाज पर जो महत्व है उसे हाईलाइट करना। थीम थी जो इस बार रीडिंग द पास्ट राइटिंग द फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनेस्को। नेक्स्ट इज सितंबर 10। इस दिन होता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। पर्पस यही है कि पूरे विश्व में आत्महत्या को रोका जा सके। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस।
अगेन इज सितंबर 10 वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। पर्पज इज जो फर्स्ट एड का महत्व है इंजरीज को बचाने में और लाइफ को सेव करने में, उसे प्रमोट करना। ऑर्गेनाइजेशन इज IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। नेक्स्ट इज सितंबर 12 साउथ साउथ कोऑपरेशन। पर्पस जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसको मार्क करने के लिए यह दिन रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। आगे है 14 सितंबर हिंदी दिवस। इसी दिन 1949 के अंदर जो हिंदी है वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज चुनी गई थी। ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया। नेक्स्ट इज सितंबर 16 इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है 1987 के अंदर, इसलिए 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन। जो इस साल थीम थी ओजोन एंड क्लाइमेट रिजोर्टेड बाय ए वर्ल्ड यूनाइटेड। नेक्स्ट इज सितंबर 20 रेलवे पुलिस फोर्स फाउंडेशन डे। जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसकी फाउंडेशन डे की याद में यह दिन मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन रेलवेज। अगला है सितंबर 21 वर्ल्ड पीस डे। जो इसका पर्पस है पूरे विश्व भर में शांति के विचारों को फैलाना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनेस्को। जो इस साल थीम थी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर पीस। नेक्स्ट इज सितंबर 21 वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। एल्जाइमर एक मेंटल डिजीज है जो बिहेवियर, मेमोरी और थिंकिंग को अफेक्ट करता है। पर्पस है इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना। थीम इज रिमेंबर मी। जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है वो है यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सितंबर 22 वर्ल्ड रोज डे। पर्पस इज जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें अवेयर किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि वे स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ इस बीमारी से लड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सितंबर 25 वर्ल्ड रिवर्स डे। पर्पस है रिवर्स के महत्व पर प्रकाश डालना, साथ ही लोगों को अवेयर करना, उन्हें जागरूक करना स्टीवर्डशिप ऑफ रिवर्स के लिए, मतलब रिवर्स की मैनेजमेंट के लिए, रिवर्स की केयर के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों को एनकरेज करना। नेक्स्ट इज सितंबर 25 वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। पर्पस इज जो विश्व भर के हर कोने में फार्मासिस्ट का रोल है हेल्थ को इंप्रूव करने में, उसे एनकरेज करने में, उसे हाईलाइट करने में। दिस इज द पर्पस। थीम थी जो इस बार फार्मासिस्ट केयरिंग फॉर यू। ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ द डीफ जो कि सितंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता है। इसका पर्पस है जो डीफ पीपल हैं, जो बहरे लोग हैं, उनकी अचीवमेंट्स पर, उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालना। ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ। नेक्स्ट इज सितंबर 26 वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। पर्पस इज लोगों को बताना एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। जो इस साल थीम था वो था टोबैको कंट्रोल ए रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल टोबैको पेंडेमिक। नेक्स्ट इज सितंबर 26 इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जिसका पर्पस है जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें खत्म करने की नीड को हाईलाइट करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज सितंबर 26 वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। पर्पस इज लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, गर्भ निरोध के बारे में और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सितंबर 27 वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसका पर्पस है लोगों को टूरिज्म के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना, साथ ही कैसे टूरिज्म सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वैल्यूज को विश्व भर में अफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, साथ में WTO। यहाँ WTO का मतलब है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। जो इस साल इसकी थीम थी वो थी टूरिज्म फॉर ऑल, प्रोमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज सितंबर 28 वर्ल्ड रेबीज डे। ये मनाया जाता है लुइस पास्चर जिन्होंने रेबीज के वैक्सीन की खोज की थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो इस साल थीम थी वो थी एजुकेट, वैक्सीनेट एंड एलिमिनेट।
नेक्स्ट इज सितंबर 28 एनिवर्सरी ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट शहीद भगत सिंह। जो भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में यह बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। इसका पर्पस है लोगों को इन्फॉर्म करना दैट हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के कारण ही सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। 1,73,00,000 हर साल इस कारण लोग मरते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो इस साल थीम थी लाइट योर हार्ट एम्पावर योर लाइफ। नेक्स्ट इज सितंबर 29 वर्ल्ड मैरीटाइम डे। इसका पर्पस है शिपिंग सेफ्टी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीन इन्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंस है, इनके महत्व पर प्रकाश डालना। ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। जो इस साल थीम थी वो थी शिपिंग इंडिस्पेंसेबल टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज सितंबर 30 इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इसका पर्पस है ट्रांसलेशन कम्युनिटी के सोलिडेरिटी को, इसकी एकजुटता को दिखाना, साथ ही ट्रांसलेशन प्रोफेशन को प्रमोट करना। ऑर्गेनाइजेशन है फिट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स। जो इस साल थीम थी ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग कनेक्टिंग वर्ड्स। चलते हैं हम अक्टूबर की ओर। सबसे पहले है 1 अक्टूबर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। पर्पस है इसका जो वेजिटेरियन लाइफस्टाइल है, शाकाहारी लाइफस्टाइल है, उसके बेनिफिट्स पर प्रकाश डालना। ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन। नेक्स्ट इज अक्टूबर 2 इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जो कि अहिंसा के प्रतीक थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में यह दिन रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे जो कि अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है। यह मानव का जो अधिकार है एडिक्वेट शेल्टर का, उसको दर्शाता है। ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। जो इस साल थीम थी हाउसिंग एट द सेंटर। नेक्स्ट इज अक्टूबर 4 वर्ल्ड एनिमल डे। यह दिन जानवरों के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए और उनके वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को पूरे विश्व भर में इंप्रूव करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्पेस वीक जो कि अक्टूबर 4 से अक्टूबर 10 तक मनाया जाता है। इस दिन स्पुतनिक 1 फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1957 के अंदर, और अक्टूबर 10 1967 के अंदर आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी। तो इस कारण अक्टूबर 4 से अक्टूबर 10 वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन। थीम इज रिमोट सेंसिंग एनेबलिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि अक्टूबर 5 को मनाया जाता है टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस की याद में। ऑर्गेनाइजेशन है यूएन एंड यूनेस्को। जो इस साल थीम थी वो थी वैल्यूइंग टीचर्स इंप्रूविंग देयर स्टेटस। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्माइल डे जो कि अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसका पर्पस है विश्व भर में लोगों के चेहरे पर स्माइल लाना। नेक्स्ट इज अक्टूबर 8 एयर फोर्स डे। पर्पस है इंडियन एयर फोर्स के बारे में लोगों को जागरूक करना। आगे है वर्ल्ड पोस्ट डे जो कि अक्टूबर 9 को मनाया जाता है। इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 के अंदर स्विट्जरलैंड के बर्न में एस्टेब्लिश हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। थीम है इनोवेशन इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। आगे देखते हैं अक्टूबर 10 वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। पर्पस है जो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट मूवमेंट है उसे स्ट्रेंथन करना। ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। इस साल जो थीम थी वो थी टेररिज्म। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये भी अक्टूबर 10 को आता है। इसका पर्पस है मेंटल इलनेस और जो उसके अफेक्ट्स हैं उस पर अटेंशन डालना। ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस साल थीम थी डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फर्स्ट एड फॉर ऑल। आगे है अक्टूबर 11 इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिसका पर्पस है ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स के लिए अवसरों को प्रदान करना, साथ ही लोगों को जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में जागरूक करना। ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। जो इस साल थीम थी गर्ल्स प्रोग्रेस इज इक्वल टू गोल्स प्रोग्रेस, ए ग्लोबल गर्ल डाटा मूवमेंट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड साइट डे जो कि अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को आता है। पर्पस है ब्लाइंडनेस और विजन इंपेयरमेंट पर फोकस करना, अटेंशन डालना। ऑर्गेनाइजेशन है साइट फर्स्ट कैंपेन ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थीम थी जो इस बार स्ट्रोंगर टुगेदर।
आगे देखते हैं अक्टूबर 13 इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। इसका पर्पस है रिस्क अवेयरनेस और डिजास्टर रिडक्शन को प्रमोट करना विश्व भर में। ऑर्गेनाइजेशन इज UNISDR, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। थीम थी जो इस बार लिव टू टेल, रेजिंग अवेयरनेस, रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी। नेक्स्ट इज अक्टूबर 14 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। इसका पर्पस है जो स्टैंडर्ड्स का योगदान है ग्लोबल इकोनॉमी में उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना। जो इस साल थीम थी वो थी स्टैंडर्ड्स बिल्ड ट्रस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है वो है IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। सेकेंड वन इज ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड इज ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। नेक्स्ट इज अक्टूबर 15 इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। इसका जो पर्पस है ग्रामीण महिला की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना, साथ में ग्रामीण विकास और कृषि को एनहांस करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज अक्टूबर 15 वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो कि भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट और ग्रेट साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम की बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। इसका जो पर्पस है एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और वर्ल्ड हंगर का आपस में जो रिलेशन है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थीम इज क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू। आगे देखते हैं अक्टूबर 17 इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसका पर्पस है जो गरीबी को खत्म करने की, उसे कम करने की, खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में जो इसकी जरूरत है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। जो इस साल थीम थी मूविंग फ्रॉम ह्यूमिलिएटर एंड एक्सक्लूजन टू पार्टिसिपेशन, एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। नेक्स्ट इज अक्टूबर 20 वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। इसका पर्पस है जो स्टैटिस्टिक्स ने नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो अचीवमेंट्स, जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसे रिकॉग्नाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। जो इस साल थीम थी बेटर डाटा बेटर लाइव्स। आगे है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे अक्टूबर 20। ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग है जो बोन्स की, हड्डियों की स्ट्रेंथ को वीक करता है, उन्हें कमजोर करता है। तो इसी के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की अवेयरनेस के लिए यह दिन मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन। जो इस साल थीम थी लव योर बोन्स प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। आगे है अक्टूबर 21 पुलिस कोमेमोरेशन डे। जो चाइनीज सोल्जर्स द्वारा 1959 के अंदर पुलिस पर्सनल किल्ड हुए थे उसी की ऑनर में यह डे रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अक्टूबर 24 यूनाइटेड नेशंस डे। इसका पर्पस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शंस लोगों को लेने चाहिए उसे हाईलाइट करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। इस साल जो थीम था फ्रीडम फर्स्ट। आगे देखते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ये भी 24 अक्टूबर को आता है। इसका पर्पस है जो भी डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनमें वर्ल्ड वाइड पब्लिक ओपिनियन की ओर ध्यान देना और साथ ही कोऑपरेशन के द्वारा उनको सोल्व करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज अक्टूबर 24 अगेन वर्ल्ड पोलियो डे। जोनस साल्क जिन्होंने पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी उनकी बर्थ डेट के उपलक्ष्य में रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर अक्टूबर 24 रेजिंग डे ऑफ ITBP, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का रेजिंग डे भी होता है इस दिन। नेक्स्ट इज अक्टूबर 27 वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज। इसका पर्पस है ऑडियो विजुअल मटेरियल्स को प्रिजर्व करना, उनका संरक्षण करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनेस्को। जो इस साल थीम थी इट्स योर स्टोरी डोंट लूज। नेक्स्ट इज नेशनल आयुर्वेदा डे जो कि दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस वाले दिन मनाया जाता है लॉर्ड धनवंतरी की बर्थ डेट पर। ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस साल की थीम थी आयुर्वेदा फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फॉर डायबिटीज। नेक्स्ट इज अक्टूबर 29 इंटरनेशनल इंटरनेट डे। इस दिन 1969 के अंदर पहला मैसेज भेजा गया था। नेक्स्ट इज अक्टूबर 29 वर्ल्ड स्ट्रोक डे। स्ट्रोक जो कि एक ब्रेन का रोग है, हर साल लगभग 8 लाख लोगों को स्ट्रोक होता है।
तो इसके सीरियस नेचर को अंडरस्कोर करना ही इसका पर्पस है। ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। इस साल की थीम थी फेस द फैक्ट्स, स्ट्रोक इज ट्रीटेबल। आगे है अक्टूबर 31 राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस साल की थीम थी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अगेन अक्टूबर 31 वर्ल्ड सेविंग्स डे और वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। इसका पर्पस है देश भर में सेविंग्स को प्रमोट करना। ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल सेविंग बैंक कांग्रेस। थीम थी इस साल ग्रैबिंग होल्ड ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। नेक्स्ट अगेन अक्टूबर 31 वर्ल्ड सिटीज डे, जिसका पर्पस है अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस। थीम इंक्लूसिव सिटीज शेयर्ड डेवलपमेंट। एंड द लास्ट वन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जो कि अक्टूबर 31 से 5 नवंबर मनाया जाता है। इसका पर्पस है प्रोबिटी लाना, ईमानदारी लाना पब्लिक लाइफ में और सोसाइटी को करप्शन फ्री बनाना। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस साल इसकी थीम थी पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रमोटिंग इंटीग्रिटी एंड इरेडिकेटिंग करप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे 3 मंथ्स के इंपॉर्टेंट डेज। अगर आप चाहते हैं मैं और मंथ्स के भी इंपॉर्टेंट डेज अपलोड करूं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हैव ए नाइस डे।